हम अगर देखें आदिवासी समाज को तो जंगल से निर्भर रहता है उनकी आर्थिक बिल्कुल, जीवन। बिल्कुल, उन, जंगल उन पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहती है वो लोग। और महिला ही जंगल जाकर फल कलेक्ट करती है और फिर बिल्कुल, अपने परिवार को पालती है। तो जंगल की जो कटाई हो या जंगल खत्म हो रहा है, उसे महिला का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। आदिवासी महिला का कैसे देखते हैं आप, आपकी कविता? बिल्कुल जैसे जंगल की कटाई होती है, हमने कहा ना कि कहीं भी कुछ उथल-पुथल होता है, तो सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं उससे ज़्यादा प्रभावित होती है। पुरुष तो बाहर कमाने चला जाता है, जो घर में रहती है महिला, वो उसका दंश झेलती है और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और उसको प्रभावितता हम कैसे कहेंगे, अब जो उसकी मानवीयता है, जो उनका गुण है, उसको भी देखते हैं, उसमें भी बदलाव होता है। वो अब जंगल कटने लगा तो वो शहर की ओर भागना चाहती है कमाने के लिए, और भागना चाहती है तो अपने बच्चों को वो बंगाल पलायन जैसे करती है, बंगाल जाती है कमाने के लिए, तो अपने बच्चों को ले जाती है साथ में। और उस बीच क्या होता है कि उसका घर-द्वार जो बचता है घर में, वो भी धीरे-धीरे गिर जाता है। उसका घर का निशाना भी नहीं रहता है कि यहाँ कभी घर हुआ करता था। और जब वापस आती है तो उसका वो पाती है कि वो किस तरह उसका घर गिर गया है, और उसका ज़मीन भी जो आसपास के लोग हैं, जो बिचौलिया वर्ग है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वहाँ हो जाते हैं। तो जंगल से कट जाने से वो महिलाएं अपने समाज से भी वो किस तरह से विस्थापित हो जाती है, और वो बाज़ार की ओर दौड़ने लगती है, और वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता है खोने के सिवा, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता है और वो अपने आप को खोकर ही लौटती है। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती है। हम्म। पेड़ कटता है तो एक रकम से आदिवासी स्त्री ही कट जाती है। पेड़ का मतलब ही आदिवासी स्त्री ही होती है, क्योंकि बोले ना सबसे जुड़ाव उसी से ही होती है, तो जंगल से होती है, तो इसलिए पेड़ कट कट जाता है तो लगता है कि आदिवासी स्त्री का जो अस्मिता है, उसकी पहचान है, वो सीधे सीधे कट जाता है, और वहाँ महिलाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। नदी से आदिवासी महिला का कैसे रिलेशनशिप देखते हैं? इसलिए कि पानी भरना नदी से ही होता था पहले और महिलाएं ही करती थीं, करती हैं। जी, नदी से तात्पर्य, नदी को भी हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो सोचने का ये क्या बोलेंगे उसको, सोचने का जो तरीका होता है, हम नदी को ही पहले औरत की दृष्टिकोण से देखते हैं कि किस तरह नदियों में बहती है पानी, तो महिलाएं कपड़ा धोने के लिए या पानी लाने के लिए या फिर मवेशियों को पानी पिलाने के लिए ये ले जाती है। तो लगता है कि महिलाएं जिंदा हैं, या महिलाएं अगर बची हुई है तो उसके साथ साथ नदी भी बची हुई है। अगर महिलाएं नहीं तो नदी भी, मतलब उसका एक रोना है। अभी जो नदी है, नदी किस तरह से बिकता है, वो बोतल बंद पानियों में भर करके वही नदी का पानी अपनों के बीच आती है, और हम लोग उसी को फिर खरीद करके पीने लगते हैं। तो सीधा संवाद वो किस तरह से हम नदी को वहाँ बयान करते हैं कि एक स्त्री वो किस तरह से कटने के बाद उसका सर्वस्व भी बिक जाता है, कट जाता है। तो नदी का तात्पर्य वही है, हमें समझ में आता है, और अब उसको हम उस रूप में देखते हैं कि जहाँ नदी है तो महिलाएं किस तरह से हंसती गाती खिलखिलाती नदी की तरह रहती है। अल्हड़पन उसका बहुत ही, मतलब जुड़ाव रहता है पानी से भी, स्त्रियों का जीवन।